Good evening, everyone. Yes, Beta Mancha, we are starting a new topic. So, formally, we are starting calculus. First, we'll take up the relations and function, and then ITF, and then LCD, limit, continuity, and differentiability, and we'll go ahead. ठीक है? तो I basically presume that you have revised your +1 calculus sort of things. जो भी आपने +1 का फंक्शन वगैरह किया था वो सारा एक बार में आप गो थ्रू हो गए होंगे. फिर भी मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट बाय पॉइंट 2-3 बातें डिस्कस करूंगा, राइट, और फिर कंटिन्यू करेंगे रिलेशंस पे. तो जब हमने +1 में रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने बात करी थी जो प्रिलिमिनरी कुछ बातें थी. वो क्या क्या थी? तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट. आई होप आप सभी को याद होगा, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. तो जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स x एंड y बोलता हूं तो इट इज x क्रॉस y, और उसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y such that the first element belongs to the first set and second element belongs to the second set. जैसे कि रियल क्रॉस रियल नंबर सेट का रियल नंबर सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए, पूरा एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन जनरेट हो जाता है. तो आई होप ये आपको याद ही होगा, राइट. इसके बाद हम लोगों ने वही उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिस्कस करते समय कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे एज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो वो भी आपने रिकॉल कर लिया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ग्राफ कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट्स होते हैं, उनको एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम फर्स्ट सेट को प्लॉट करते हैं और वर्टिकल एक्सिस पर सेकेंड सेट को प्लॉट करते हैं और सेट ऑफ पॉइंट के फॉर्म में इसका ग्राफ बना देते हैं. तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका किया जा सकता है. फिर इसी में हमने ये भी बोला था कि बिकॉज इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एंड रिलेशन क्या है. तो रिलेशन, तो आई होप आप रिलेशन वाली बात भी आपको याद होगी कि इफ आई टॉक ऑफ अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, क्या होता है रिलेशन भाई? कोई बताएगा? What is relation R if it is defined from set X to set Y? So it is a rule by which elements of X belonging to capital X gets related or associated to some Y belonging to capital Y. Yes. इसका मतलब है कि रिलेशन इज ऑल्सो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. तो रिलेशन आर फ्रॉम एक्स टू वाई क्या है? तो ये भी एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, इस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, और ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है सम ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच आर जस्ट फॉलोइंग दैट रूल. एंड एक्स क्रॉस वाई जब हमने बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट, इट इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट. तो रिलेशन इज सेट ऑफ सम ऑर्डर्ड पेयर and Cartesian product x cross y set of all ordered pairs. तो यहीं से हमने एक बात बताई थी, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है कि any relation from set x to set y will always be a subset of x cross y. तो x cross y जो है वो सुपर सेट ऑफ ऑल रिलेशन होने की वजह से इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन from x to y, from set x टू सेट वाई. आई होप याद हो गया होगा, ये बात रिकॉल हो रही होगी आपको, ठीक है. तो रिलेशन वाली बात समझ में आ गई. रिलेशन बीइंग सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, तो ये और इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगी, राइट, कि अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि अ सेट एक्स कंटेन एलिमेंट
x1, x2 and x3 and set y contains element y1 and y2, then what is number of element in x cross y? What will be the number of element in x cross y? Very correct. It is number of element in first set into number of element in second set, and so it is equal to 3 multiplied by 2, that is 6. And what is number of relations defined from x to y? How many relations we can define from x to y? Different relations. So you'll say that it is equal to number of subsets of x cross y. याद आ रहा है ना? Because every relation is a subset of Cartesian product. So number of subsets of x cross y, and how many subsets x cross y will have? 2 raised to the power 6, that is equal to 64. So in all we can define 64 relations from set x to set y. तो ये तो बात हुई कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था और रिलेशंस क्या था, और फिर रिलेशंस की क्लासिफिकेशन और उनकी फंक्शनैलिटी, ये सारी बातें अपने पर्सन डिस्कस करेंगे, राइट? तो इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी के आगे हम लोग कैरी ऑन करने जा रहे हैं. वहां पर ये भी पढ़ा था कि व्हाट इज वन रिलेशन, व्हाट इज वन मेनी रिलेशन, व्हाट इज मेनी वन रिलेशन, व्हाट इज मेनी रिलेशन है, इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी, ये सारी बातें डिस्कस हुई थी. तो वो सब हम फंक्शंस में फिर से उनकी टेस्टिंग वगैरह करेंगे, तो अपने आप वो सारी बातें रिकॉल भी होंगी. तो इस बैकग्राउंड में कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के इस बैकग्राउंड में हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. नॉट नेसेसरी, बिकॉज ये सारी बातें 11th वाले नोट्स में आपके होंगी, तो आप उसी 11th वाले नोट्स के आगे से कंटिन्यू करो उसी कॉपी के अंदर में, अगर तो जरूरत नहीं नोट करने का, और वैसे भी नहीं जरूरत है नोट करने का. इसीलिए मैं जस्ट रिकॉल कर रहा था, सो दैट यू कैन कनेक्ट वेयर वी लेफ्ट फंक्शंस इन +1 एंड वी कैन कंटिन्यू आवर जर्नी. अब +2 में हमें रिलेशंस के कुछ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशंस पढ़ने हैं, जो जिस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस. हाउ डू वी आइडेंटिफाई, हाउ डू वी डिफाइन, हाउ डू वी टेस्ट देम? तो आप लिखेंगे बेटा, पहले हेडिंग देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है और उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, मतलब कोई रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होगा और उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? एज द नेम सजेस्ट, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि कोई चीज को आप सेंड करो और वो रिबाउंड होकर के वापस आ जाए आपके पास में. ठीक है, रिफ्लेक्शन वर्ड जैसे बना कि लाइट रेज कम, स्ट्राइक टू द सरफेस एंड रिबाउंड बैक. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब, रिलेशन क्या है भाई? रिलेशन इज अ मशीन व्हिच रिटर्न्स एन आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंग टू सम इनपुट. तो इनपुट दिया और आउटपुट रिटर्न कर रहे हैं. अगर कोई मशीन को इनपुट दिया और वही इनपुट एज एन आउटपुट वो रिटर्न कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है. इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, कि अगर x इनपुट दिया तो x आउटपुट आ गया, इनपुट 1 दिया तो 1 ही आउटपुट आ गया, इट डजंट चेंज द आउटपुट. अगर ऐसा हो रहा है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव नेचर है उसका. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? ऐसा ही कुछ है, जस्ट इसको एक टेक्निकली मैथमेटिकली प्रॉपरली डिफाइन किया गया. क्या है? तो लिखेंगे रिलेशन R from set x to set y is said to be reflexive. लिखो, a relation R from set x to y is said to be reflexive if and only if x is related to x for all x belongs to capital X. That is, every element of first set capital X is related to itself through that rule. Then that rule, that relation is called reflexive. Every element in set X, या every element in the first set must be related to itself. तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं. अब आप ये जानते हो रिलेशंस फंक्शंस करते समय कि whenever I say that x r y, तो इसको हम क्या रीड करते हैं?
इसको हम रीड करते हैं, वी रीड एज x is related to y. Yes, x is related with or related to y. अच्छा जी, x is related to y इसको बोल रहे हैं, तो इसी का इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि x इनपुट है और y आउटपुट है, x प्री इमेज है और y इमेज है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू R और y इज इक्वल टू R ऑफ x। बिल्कुल ठीक बोला बेटा, बिल्कुल ठीक बोला। तो ये सब उसी बात को सिंबॉलिकली लिखने के वेरियस वेज हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू आर एक्स बोल रहे करण, या बिल्कुल सही, तो y इज आर इमेज ऑफ x बोलोगे, या y इज इमेज ऑफ x बोलोगे वाया द रिलेशन r, या एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर विल बी एन एलिमेंट ऑफ R। तो ये सब सिनोनिमस है, दिस मीन्स दिस मीन्स दिस मीन्स दिस, सिनोनिमस है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, जैसे मैंने अगर बोला कि एक रिलेशन R है, और सपोज करो वो रिलेशन सेट 1 2 3 टू सेट 0 1 2 3 4 पर डिफाइंड है, ठीक है, सच दैट R is equal to, मैं उस because we know that relations or functions can be represented in 4 ways, right? Analytically as a formula function, graphically as a set of ordered pairs, and and also diagrammatically, definitely। तो वो चारों में से हम अभी ऑर्डर्ड पेयर के तरीके से अगर इसको मैं लिखूं, तो मान लो हमने बोला कि रिलेशन ऐसा है 1, 1 2, 2 3, 3। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं? क्वेश्चन पूछा गया क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो बोलेंगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। Why it is reflexive? Because the rule says that x is related to x for all x belonging to capital X। तो इस फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, तो क्लियरली इट इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 is related to 1, 2 is related to 2, and 3 is related to 3, and therefore each x of capital X related to itself, and hence the definition is satisfied। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। बात समझ में आ गई रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा रिलेशन को वर्ड फॉर्मेट में डिफाइन करूंगा। A relation R is defined from set capital L to set capital L, where capital L क्या है बेटा? तो capital L is set of all straight lines in xy plane, such that a line L1 is related to L2 if and only if L1 is parallel to L2। समझ रहे मेरी बात को? तो हमने बोला कि एक पहले तो एक एग्जांपल लिया, मैंने बताया कि देखो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं कि एक रिलेशन R हम डिफाइन कर रहे हैं जिसका फर्स्ट सेट है सेट ऑफ लाइन इन द प्लेन, L इज सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। तो L से L पर डिफाइंड है रिलेशन, मतलब इनपुट भी L से आएगा आउटपुट भी L से आएगा। और ऐसे रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है कि अगर दो लाइंस आपस में रिलेटेड हैं मींस वो पैरेलल है, मतलब L1 अगर L2 से रिलेटेड है तो ऐसा तभी होगा जब L1 L2 के पैरेलल है।
या L1 L2 के पैरेलल है तो L1 रिलेटेड टू L2 बोलेंगे। तो क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? इज इट रिफ्लेक्सिव? इज इट रिफ्लेक्सिव? Karan says no. Why, beta? Ayush says no. Why? Can you just let me know why you say that it is non-reflexive relation? अनम्यूट करके बोल सकते हो। सर क्योंकि लाइंस जो है वो डिफरेंट है, मतलब तो उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी डिफरेंट है। मतलब मैं अभी बात समझा नहीं। हमें रिफ्लेक्सिव कब सर इसको रिफ्लेक्सिव कब रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलेंगे? जब फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। लाइन कोइंसिडेंट होनी चाहिए सर। कौन सी लाइन कोइंसिडेंट होनी चाहिए? रिफ्लेक्सिव होने के लिए सर। रिफ्लेक्सिव होने के लिए कोइंसिडेंट होनी चाहिए, कैसे बोल रहे हो? अच्छा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए कोइंसिडेंट होनी चाहिए, तो कोइंसिडेंट लाइंस पैरेलल होती है कि नहीं? यस सर। होती है, क्योंकि पैरेलल होने की कंडीशन क्या है? व्हेन डू यू से दैट टू लाइंस आर पैरेलल? इफ द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। 0 डिग्री। Right? So can I say that every line makes 0 degree angle with itself? कोई लाइन अपने साथ, अपने खुद के साथ कितना एंगल बनाती है? 0 0 डिग्री। इसका मतलब every line is parallel to itself. So it is reflexive because each line can be said to be parallel to itself, because each line is parallel to itself. बिल्कुल ठीक। तो L1 is parallel to L1 for all L1 belonging to set L। ये बात में कहीं पर कोई फ्लॉ नहीं है। अब ऐसा कोई भी लाइन नहीं मिलेगा आपको जिसको आप बोलोगे इट इज नॉट पैरेलल टू इटसेल्फ। That means every element of the first set is related to itself, so it is also a reflexive relation. Is that clear? यस। ऐसे अगर मैं बोलूं कि a relation R is defined from set of real number to set of real number such that X is related to Y if and only if X is greater than equal to Y. Is it reflexive relation? Is it reflexive relation? जल्दी बोलो। सो कोई भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव हम तभी बोलेंगे जब फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो थ्रू दैट रूल, उस रिलेशन के थ्रू। तो उसके लिए रिफ्लेक्सिविटी का टेस्ट करना है हमें, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिविटी का टेस्ट कैसे करेंगे? तो उसका टेस्ट करने के लिए हमने क्या करना है कि फर्स्ट सेट का कोई एक एलिमेंट ले लो, लेट एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, और फिर आप वेरीफाई करो कि ये बात सही है कि गलत। दिस इंप्लाइज, रूल क्या बोलता है? x रिलेटेड टू y मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। x रिलेटेड टू x का मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। इज इट ट्रू, और इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, और इट इज कंडीशनल ट्रूथ, और इट इज फॉल्स? क्या है ये? तो आप बोलेंगे इट इज x इज ग्रेटर देन x और x इज इक्वल टू x। तो भाई x इक्वल टू x इज ऑलवेज ट्रू एंड x ग्रेटर देन x इज नॉट ट्रू। तो और स्टेटमेंट कब ट्रू होता है? और स्टेटमेंट कब ट्रू होता है? जब कोई भी जब दोनों में से कोई एक ट्रू हो। तो एक तो हमेशा ही ट्रू है ना, x इक्वल टू x तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका मतलब है कि इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, विच इज वेरी ट्रू, विच इज ट्रू। every number, every real number is greater or equal to itself, ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो therefore रिलेशन R क्या हो गया? जल्दी बोलो। तो हमारा ये रिलेशन R हो गया रिफ्लेक्सिव। therefore R defined from set of real number to set of real number is clearly reflexive. I think ये तीन एग्जांपल लेकर के आपको थोड़ा सा तो ये इंसाइट मिल गया ना कि कैसे रिफ्लेक्सिव टेस्ट होगा। समझ में आ रही बात?
Yes, sir. रिफ्लेक्सिव टेस्ट लेने के लिए आपने उस रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर x, x ले लेना है, मतलब आपने एज्यूम कर लेना है कि x इज रिलेटेड टू x एंड देन यू हैव टू प्रोसीड टू चेक वेदर दैट assumption is true or not universally. If it is true, then the relation is reflexive. Even if in one case it fails, even if for one element of the first set it fails, then it is non-reflexive relation. समझ में आ गया? तो आपको थोड़ा टेस्ट करूं मैं रिफ्लेक्सिविटी के लिए। Yes, sir. तो ऐसा करते हैं, पहले तो आपका इसका एल्गोरिथम लिख लो, इसको नोट कर चुके हैं, यहां तक हटा दो इसको। ठीक है, तो Yes, sir. मैं इसको यहां पर बस थोड़ा सा आप रिफ्लेक्सिविटी का एक एल्गोरिथम लिख दो, है ना, क्योंकि ये सारी टेस्टिंग जो है ना वो बिल्कुल एल्गोरिथम के फॉर्म में है, तो एल्गोरिथम लिखो। For reflexivity of a relation R defined from X to Y, पहला स्टेप क्या है? Let X, X belongs to R, that is X is related to X. फिर दूसरा स्टेप क्या है? Test whether above is true for all X belonging to first set capital X or not. तीसरा स्टेप क्या है? If so, then R is reflexive, and if it fails for at least one element, at least one X belonging to capital X, then R from capital X to capital Y will be non-reflexive. तो ये तीन स्टेप से आप किसी भी रिलेशन जिसका डेफिनेशन पता हो उसकी रिफ्लेक्सिविटी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो अब आपको मैं जज करने जा रहा हूं कि आपने ये बात किस हद तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, बट अगर आप जरा सा भी लापरवाही करेंगे ना तो आप धड़ाधड़ गलतियां करेंगे। तो कैन वी गो टू द क्वेश्चंस? सबने नोट कर लिया? मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। Yes, sir. इसका मतलब बोल रहे हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, देन द रिलेशन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। अब हमने बोला मान लो एक रिलेशन है आर जो कि डिफाइंड है 1 2 3 2 1 2 3 4, इस सेट से इस सेट पे डिफाइंड है। ठीक है, आपको बताना है कि विच आर द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्सिव फॉर दिस काइंड ऑफ pre-image set and image set of the relation R. पहला, if R is null set. दूसरा, if R contains element 1, 1, 2, 2. तीसरा, if R contains, R is defined as x, y such that y equal to x or x plus 1. चौथा, if R is 1, 1, 2, 2, 3, 3. And पांचवा, if R is 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. तो आपको ये सारे केसेस के लिए बताना है कि इनमें से कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। Here is your turn to reply. C and नहीं नहीं होगा, पहले बता रही है। अरे मैं बोल रहा हूँ पहले बताना, ए से शुरू करो, ये तो एकदम सिंपल सी बात है। ए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ए से स्टार्ट करते हैं कहानी को। इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नो नॉट? सर। ए रिफ्लेक्सिव नहीं है। रीजन? ए रिफ्लेक्सिव नहीं है तो बोल दिया, लेकिन क्यों?
आपने बोला नो, नॉट रिफ्लेक्सिव, बिकॉज x रिलेटेड टू x उसमें रिलेशन में होना भी चाहिए था। because it contains no ordered pair, means no element is related to any element. So 1 is not related to 1, 2 is not related to 2, एक भी नहीं है, 1,1 होना चाहिए था, 2,2 होना चाहिए था ऑब्वियसली, तो नहीं है। 3 is not related to 3, इसलिए नहीं है, सीधी सी बात है। बी के बारे में क्या ख्याल है आपका? बी रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? है सर। यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर बी रिफ्लेक्सिव है तो ए क्यों नहीं है? नहीं सर। तो ऐसे ही ऐसे बेहोश हो के आंसर मत दो ना, या तो यस या तो 3 ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए था लेकिन है नहीं। हाँ, तो बी भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, बी इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3। बोल रहे हैं ना फॉर एवरी, इसीलिए कितनी बार मैंने रिपीट किया बेटा, कितनी बार, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, फर्स्ट सेट जिसको डोमेन सेट बोलते हैं, डोमेन सेट के, हालांकि रिलेशन में पहला सेट डोमेन नहीं होता है क्योंकि हर एक इनपुट से आउटपुट आए जरूरी नहीं होता है हर एक रिलेशन में, बट जब रिफ्लेक्सिव में बोल दिया गया कि फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू फर्स्ट सेट एक्स हैज टू बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, मींस हर इनपुट का वही आउटपुट आना चाहिए फर्स्ट सेट के इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग, हर एक इनपुट से सेम आउटपुट आना चाहिए। तो ये भी नहीं है, आगे बोलो, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? सी है। यस सर। ए का हो गया, नहीं है, बी भी नहीं है, सी है सर। सी है। सी रिलेशन को एज एन ऑर्डर्ड पेयर दिखा सकते हो? सी रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अगर लिखें तो क्या आएगा? x is related to y if y equal to x, मतलब 1,1, 2,2, 1,2 and 2,3 and 3,3 and 3,4, isn't it? यस सर। ये सी रिलेशन है। इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट? यस सर। सभी लोग बताओ भाई, ऐसा एक दो रिप्लाई से नहीं काम चलेगा। यस सर। चलो मैं पोल करता हूं। हाँ भाई, जिसका जिसका यस है जस्ट मुझे पोल पे आंसर कर दो यस। थोड़ा सा आंसर आप यस करेंगे, सॉल्व वॉल्व का नहीं, अगर आपका आंसर यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। इट्स नॉट एग्जैक्टली फॉर द सेम काइंड ऑफ, पोल का लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है, बट आप समझ सकते हैं। तो 25 students say that yes, it is reflexive, and 3 of the class says no. तो जो लोग नो बोलते हैं, ऐसा नहीं मेजॉरिटी ऑलवेज सही है, ऐसा नहीं बोलते हैं, 4 लोग बोल रहे हैं नो, जो लोग नो बोल रहे हैं वो थोड़ा अपना आर्ग्यूमेंट देंगे। बेटा 5 बच्चे बोल रहे हैं नो, अपना आर्ग्यूमेंट दो, ठीक है? आई गॉट इट। तो जिसका नो है उसमें से कोई एक बच्चा अपना आर्ग्यूमेंट दे कि क्यों, क्या सोच करके नो बोला। तनिषा ने बोला 2,3, 1,2, 3,4 कैसे? कैसे मतलब? अरे y अगर x के इक्वल है तो भी रिलेटेड है x y से, अगर y x+1 के इक्वल है तो भी रिलेटेड है। तो अगर y इज इक्वल x+1 भी हो सकता है, तो 1 से 1 + 1 2, 2 से 2 + 1 3, 3 से 3 + 1 4।
तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? तो इट इज reflexive relation. It is a reflexive relation. नहीं, that is not the case रीत जो आप सोच रहे हो. रिफ्लेक्सिव इसलिए है बेटा बिकॉज और एंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना. यहां पर रिफ्लेक्सिव इसलिए है बिकॉज यहां पर पढ़ो, याद दिया x is related to y, x is related to x for all x belongs to x. मतलब हर x पहले सेट के हर एक एलिमेंट x के लिए सेल्फ आउटपुट आना चाहिए, जो इनपुट है वही आउटपुट आना चाहिए. बट ये नहीं लिखा हुआ है कि फॉर एवरी x देयर x is related to only x, नहीं लिखा हुआ. और रिलेशंस जो हैं वो वन मेनी भी हो सकते हैं, एक इनपुट से मल्टीपल आउटपुट भी आ सकता है. तो अगर ये लिखते हैं कि x is related to only x, तब तो 1,2 आ गया तो नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाता, 1,2,3 आ गया तो नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाता है ना. बट यहाँ पर x is related to x only थोड़ी लिखा हुआ है, इसमें जो है x is related to x, तो इट इज रिफ्लेक्सिव. हाँ बोले. 1,3 और 1,4 तो है नहीं सर. तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि 1,3 होना चाहिए भाई? हैं? सर फिर सारे होने चाहिए ना सर x. भाई लैंग्वेज को पढ़ लो बेटा, लैंग्वेज को पढ़ लो. क्या सारे होने चाहिए? x रिलेटेड टू x सभी के लिए होना चाहिए. जितने एलिमेंट फर्स्ट सेट में है उनके लिए हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए. वो है कि नहीं पहले बताओ. क्या 1 से रिलेटेड है कि नहीं है? अच्छा 1 हो गया. 2 से रिलेटेड होना चाहिए है. 3 से रिलेटेड होना चाहिए है. अब इसके अलावा कुछ भी हो, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो तो कंप्लीट हो गई ना, कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए. अब ये तो लिखा नहीं हुआ कि हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है. इसके अलावा और भी ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. ठीक है. तो ये तुम्हारा सी जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया. तो ये रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव. ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था, ये रिफ्लेक्सिव नहीं था. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट डी ई? डी तो है, डी रिफ्लेक्सिव है. डी तो है क्योंकि इसके बारे में तो पहले ही बात हो गई कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये तो रिफ्लेक्सिव है. बिल्कुल सही. व्हाट अबाउट ई? सर नॉट रिफ्लेक्सिव. ई नॉट रिफ्लेक्सिव है. क्यों बेटा समझाओ. सर 4,4 ऑर्डर पेयर में 4 तो फर्स्ट सेट में है ही नहीं है, तो ये रिलेशन ही नहीं. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है कि डी जो है ये तो रिलेशन ही नहीं है. तो डी आर इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम 1 2 3 to whatever set is given 1 2 3 4. ये तो रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि रिलेशन में 4 इनपुट आपने कैसे दे दिया जब फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट ही 4 नहीं है. ठीक है, ये नहीं है. हाँ, अगर ये 1 2 3 4 होता फर्स्ट सेट, है ना, तब ये रिफ्लेक्सिव हो जाता. ठीक है, अगर यहाँ फर्स्ट सेट में 4 एलिमेंट होता तब ये रिफ्लेक्सिव होता. बिकॉज फर्स्ट सेट में 4 एलिमेंट नहीं है तो ये रिलेशन ही नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव होने तो दूर की बात है. तो आई थिंक यू गॉट इट. रिफ्लेक्सिविटी समझ में आ गई सर सभी बच्चों को. सर अगर 4 की जगह 3 होता फिर रिफ्लेक्सिव होता सर ये? हाँ जी बिल्कुल होता, बिल्कुल होता बेटा. अगर 4 की जगह 3 होता तो डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव होता. ऐसा होता तो रिफ्लेक्सिव होता. ओके सर. ठीक है. अब इसके बाद में एक टर्म लिखेंगे बेटा यहीं पर, आइडेंटिटी रिलेशन. राइट इट डाउन, आइडेंटिटी रिलेशन. तो आइडेंटिटी के बारे में पहले भी बात हो चुकी है. आइडेंटिटी फंक्शन या आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? y equal to x means if output is exactly same as input for every input, then it is called identity relation. तो identity relation define कर दो. Identity relation, if x be a set, then the relation ix on x मतलब from set x to set x is called identity relation if and only if every element of x is related to itself only.
तो वही बात आ गई कि आइडेंटिटी जो है वो प्योर रिफ्लेक्सिव है, प्योर रिफ्लेक्सिव जिसको बोलते हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव मतलब मिरर, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो जो है वो फॉल्स मिरर है, क्योंकि मिरर क्या करता है, वो आपका, आप अगर सामने खड़े होगे तो आपको आपकी इमेज ही दिखाएगा, ऐसा नहीं होगा ना कि आप खड़े हो और किसी और की इमेज आ जाए, है ना। अगर ऐसा आ रहा है तो बहुत गड़बड़ है, कि आप खड़े हो आईने के सामने और किसी दूसरे का चेहरा दिखने लगे, तो आप समझ सकते हो कितना खतरनाक सिचुएशन होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऐसा हो सकता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऐसा हो सकता है, बट आइडेंटिटी में ऐसा नहीं हो सकता, आइडेंटिटी इज अ ट्रू मिरर। तो y could x is called identity relation. So can I say that identity relation is always reflexive? Yes, sir. Yes, but all reflexive relations are not identity. आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी हो, ये जरूरी नहीं। तो रिफ्लेक्सिव आपको समझ में आ गया, तो लेट्स मूव टू एक क्वेश्चन देते हैं, नहीं अभी नहीं, अगला अगले उसमें, तो आप लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, दूसरा लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? अब सिमेट्रिक वर्ड तो आपके सामने बहुत बार आ चुका है अभी तक, जितने टाइम से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स, तो वहां जहां जहां पे सिमेट्रिक वर्ड कहीं आपके सामने रखा गया है, तो वहां पर कहीं ना कहीं सिमेट्रिक रिलेशन का अपना रोल है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या आप लिखेंगे, अ रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड फ्रॉम एक्स सेट टू वाई सेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। A relation capital R defined from X to Y is said to be symmetric if and only if X is related to Y means Y is related to X. मतलब अगर कोई रिलेशन में ये खास बात हो कि अगर X Y से रिलेटेड है तो उसी रूल से Y X से भी रिलेटेड होगा, तो हम बोलेंगे कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है। X इनपुट से Y आउटपुट आ रहा है, तो Y इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग X आउटपुट भी होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे वो रिलेशन सिमेट्रिक है। तो आपने लिख दिया कि X related to Y implies Y related to X for every X Y belongs to R. अब यहां देखो, इस डेफिनेशन को ध्यान से देखो, तो व्हेन यू go through this definition then it is you get it very clear that reflexive और symmetric में एक फंडामेंटल फर्क है कंडीशंस का। पहला कंडीशन, सबसे फंडामेंटल कंडीशन में फर्क क्या है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन पुट्स अ कंडीशन ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, कि पहले सेट के हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, बट सिमेट्रिक रिलेशन पहले या दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट या कुछ एलिमेंट पर कोई कंडीशन इंपोज नहीं करता। सिमेट्रिक रिलेशन सिर्फ ये बोलता है कि अगर उस रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में एक ऑर्डर्ड पेयर 1,2 है, तो उसका मतलब क्या हुआ, 1 इज रिलेटेड टू 2, तो उसी रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में 2,1 भी होना चाहिए। तो रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की यहां बात होगी, यहां पर फर्स्ट सेट या सेकंड सेट की बात नहीं होगी। रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में आप हर एक एलिमेंट, हर एक ऑर्डर्ड पेयर को उठा के देखेंगे, अच्छा ए रिलेटेड टू बी है तो उसी में ढूंढेंगे कि कहीं बी रिलेटेड टू ए है कि नहीं। इफ एवरी एक्स वाई देयर इज वाई एक्स इन द रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, देन आई विल से दैट इट इज सिमेट्रिक। तो x related to y implies y related to x, इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि if xy belongs to R implies yx belongs to R, and this should be true for every xy belonging to R. I hope you got it. Yes, sir. जैसे अगर मैं बोलूं एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी पर, रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक पर। मान लो एक रिलेशन R है और वो डिफाइंड है 1 2 3 2 1 2 3 0 ऐसा कुछ है, ठीक है। और हमने बोला कि सच दैट R is equal to 1,2 2,3
3,2, 2,1. Is it symmetric? Yes, sir. So it is symmetric because I'll simply see that 1,2 है तो 2,1 है कि नहीं, तो देखूंगा मैं 2,1 है तो 1,2 के लिए 2,1 है, 2,1 के लिए 1,2 है. अब 2,3 है तो 2,3 से रिलेटेड है तो इसी में 3,2 से भी होना चाहिए तो वो भी है, तो ये symmetric है. ऐसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि 1,2, 1,1, 2,3, 3,2, ये रिलेशन सिमेट्रिक है. तो पहला वाला सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक नहीं है. व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक? 2,1. 2,1 is not present. Not symmetric. Not symmetric because 1,2 is there. 1,2 R का एलिमेंट है, but 2,1 does not belongs to R. जबकि रूल क्या बोलता है कि x, y R में है तो y, x भी R में होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, इस वजह से नहीं है. और अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 2,1 है इसमें, तब जैसे मैंने दिया 2,1, 1,2, 1,1, 2,3, 3,2 and 2,2. अब Yes, sir. है. यस सर है. अब ये सिमेट्रिक है. दिस इज सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर एक बात ये भी लिख दो, नोट करके लिख दो. नोट the graph of symmetric relation are always symmetric about the line y equal to x. तो अगर आप सिमेट्रिक रिलेशन, हर एक रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर का सेट होने की वजह से उसका ग्राफ बना सकते हैं. और जब आप सिमेट्रिक रिलेशंस का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ हमेशा y इक्वल टू x लाइन के अबाउट आपको सिमेट्रिक मिलेगा. यही सिमेट्रिक रिलेशन की फाइनल ज्योमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है. ये y इक्वल टू x लाइन है. अब अगर जैसे मैंने जिसको आपने बोला कि सिमेट्रिक है, तो आपने बोला ये सिमेट्रिक है, राइट? तो ये सिमेट्रिक नहीं है. तो देखो क्या है, 1,1 है, 1,1 यहाँ है और 1,2 यहाँ है. फिर आपने बोला कि 3,2 है ना? तो ये 2,2 है, 3,2 यहाँ है और फिर 2,3 भी है यहाँ पर. तो ये पॉइंट्स आपने दे दिए. कौन कौन सा? एक पॉइंट ये दे दिया 1,1, फिर 1,2 दे दिया और 3,2 दे दिया और 2,3 दे दिया. 2,3 है, 3,2 है, ये तो सिमेट्रिकली प्रेजेंट है y को x के अबाउट. और ये 1,1 है, ये तो ऑब्वियसली अकेला है, इसका अपना इमेज खुद ही है, तो ये भी सिमेट्रिकली प्रेजेंट है y को x के अबाउट. बट ये एक है 1,2 है, लेकिन इसका सिमेट्री इधर नहीं है ना, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये नॉन सिमेट्रिक हो गया. तो सिमेट्री मतलब y को x के अबाउट सिमेट्री, मतलब इमेज y को x के अबाउट ग्राफ मिरर इमेज हो, रिफ्लेक्शन होना चाहिए ऐसे. ठीक है, वो यहाँ नहीं है इस केस में, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है. बट अगले वाले में देखो 2,1 दे दिया, तो 2,1 दे दिया तो ये भी आ गया, ये भी आ गया. तो देखो इसका इमेज इधर आ गया, इसका इमेज इधर आ गया और ये तो अपना खुद का इमेज है. ऐसे अगर एक पॉइंट और भी दे दिया इन्होंने 2,2, तो 2,2 भी यहाँ आ जाएगा. ऐसे ये परफेक्टली सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक रिलेशन भी समझ में आ गया, सबको क्लियर है? रिफ्लेक्सिव में Yes, sir. रिफ्लेक्सिव में हम पहले सेट के हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन है कि नहीं ये टेस्ट करते हैं. सिमेट्रिक में हम पहले या दूसरे सेट की बजाय हम रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं और उसका टेस्टिंग करते हैं. तो इसका टेस्टिंग का एल्गोरिथम क्या बनेगा? तो टेस्टिंग का एल्गोरिथम भी लिख लो फटाफट. एल्गोरिथम टू टेस्ट. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर इसमें ये कंपल्शन नहीं होगी कि y के सभी एलिमेंट्स भी x के साथ रिलेटेड होंगे? नहीं,
कतई नहीं बेटा, ऐसा क्यों होगा? सभी एलिमेंट की तो बात ही नहीं हो रही है। अगर उसमें 2 ही ऑर्डर पेयर है तो सभी एलिमेंट की क्यों बात कर रहे हैं? हम तो ये बोल रहे हैं कि रिलेशन के एज एन ऑर्डर पेयर, रिलेशन के एक सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है, तो उसमें हो सकता है एक भी ऑर्डर पेयर ना हो सकता है एक ही ऑर्डर पेयर हो सकता है 2 ही ऑर्डर पेयर हो। जितने भी ऑर्डर पेयर है हमें उन्हीं में देखना है कि वो सिमेट्रिकली प्रेजेंट है कि नहीं। मतलब ए बी है तो बी ए है कि नहीं उसमें। अगर किसी ए बी के लिए बी ए नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। अगर हर एक ए बी के लिए बी ए है तो सिमेट्रिक है। अब एक्स सेट के सारे एलिमेंट वाई में होने चाहिए, वाई के सारे एलिमेंट एक्स में होने चाहिए, ये सब बोलने की बात है। ओके सर। हाँ, ये बोलेंगे कि x के जो जो एलिमेंट y के किसी एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब जो रेंज है ना, रेंज, इस रिलेशन की जो रेंज है वो x में होनी चाहिए। रेंज हैज टू बी सबसेट ऑफ डोमेन। इसमें कोडोमेन नहीं, कोडोमेन y तो कोडोमेन है, रेंज सेट बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन डोमेन। ओके सर। तो आप यहां पर लिखना चाहते लिख सकते हो कि रेंज ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इज सबसेट ऑफ डोमेन। एनीवे, सबसेट मतलब वो प्रॉपर इक्वली हो जाएगा, रेंज और डोमेन इक्वल हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट वाली कंडीशन लगा दी। एल्गोरिथम में इसमें क्या है, कोई आर एक रिलेशन है सेट एक्स से सेट वाई पर, टू टेस्ट फॉर सिमेट्री क्या करेंगे हम? तो पहला स्टेप क्या करेंगे, लेट x is related to y, that is xy belongs to R। देन दूसरा स्टेप क्या होगा, using above fact try to see whether y is related to x or not, that is y comma x belongs to R or not। S3 तीसरा स्टेप क्या है, इफ y comma x belongs to R for all x y belongs to R, then R is symmetric, otherwise not, else no। जैसे अगर मैं बोलूं कि a relation R is defined from a real number set to real number set such that, बोलो, xy is equal to 4, मान लो ऐसा बोलो, xy is equal to 4, ठीक है। देन हमें क्या करना है, टेस्ट फॉर सिमेट्री। सिमेट्रिक है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। तो देख के हम बता देंगे भाई x और y को इंटरचेंज करो तो कोई चेंज, x की जगह y कर दो, y की जगह x, इट इज वैलिड, तो सिमेट्रिक है। बट फॉर्मली कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, लेट x रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज x into y is equal to 4, this implies y into x is equal to 4, this implies y is related to x, and therefore R is symmetric। ऐसे ठीक है जी, समझ में आ रही बात कि नहीं? यस सर। हाँ, एनी क्वेरी? चलो जी, आपको समझ में आ गया तो लेट मी चेक इट कि आप कितना समझ पाए हैं इस बात को। हाँ मानसा, क्या हुआ बेटा?
अच्छा, कोई क्वेरी नहीं, ओके। अब जैसे मैंने बोला परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन इन अ प्लेन इज सिमेट्रिक रिलेशन, पैरेललिज्म ऑफ लाइन इन अ प्लेन इज सिमेट्रिक रिलेशन, ये बात सही है कि गलत? ये दो बातें आपसे मैं पूछ रहा हूं। अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम एल टू एल, एल इज सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द प्लेन सच दैट L1 is related to L2 if and only if L1 is parallel to L2, एक रिलेशन ये है, और एक रिलेशन R2 है डिफाइंड फ्रॉम सेट L to L such that L1 is related to L2 if and only if L1 is perpendicular to L2, है ना? तो एक केस है कि जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो रिलेटेड है, तो एक केस है कि दो लाइन रिलेटेड है तो दोनों परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन का रिलेशन है पैरेललिज्म का। आपको बताना है कि पैरेललिज्म ऑफ लाइन रिफ्लेक्सिव तो था, ये तो देखा था एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो इट वाज रिफ्लेक्सिव। क्या सिमेट्रिक है ये? सिमेट्रिक है कि नहीं? तो आप सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, लेट L1 पैरेलल टू L2, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल। ऑब्वियस सी बात है, पैरेललिज्म म्यूचुअल होता है, तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक भी है। परपेंडिकुलरिटी की बात करें, परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस, perpendicularity relation between two lines, is it reflexive? No, it is not reflexive. Why? Because no line can be perpendicular to itself, तो reflexive का तो सवाल नहीं उठता, but is it symmetric? Yes, Yes. it is non-reflexive but symmetric. क्योंकि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब अब तो आपको सिमेट्री का कोई भी क्वेश्चन दो तो कर जाएंगे आप? Yes. yes. ठीक है, तो ये लीजिए, विच आर द फॉलोइंग रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम 1 2 3 सेट टू सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 एज एन एलिमेंट इज सिमेट्रिक? पहला एम्प्टी रिलेशन, दूसरा a relation R containing 1 1 and 2 2 as set of ordered pair, a relation R x y such that y could x or x plus 1, a relation R is 1 comma 1 3 comma 2 2 comma 3, R is 1 1 2 1 1 2 1 4 4 1। चलो जल्दी करो, पहले इसका ही आंसर कर दो। हाँ मानसा, एक सेकंड बेटा, 1 सेकंड रुको, देख लो पिछला पेज देख लो, क्या देखना है। हाँ हो गया मानसा, आर यू डन? हाँ चलो बताओ, ए रिलेशन ए इज सिमेट्रिक और नॉट? कितने बच्चे बोलते हैं कि रिलेशन ए सिमेट्रिक है?
अगर है तो यस बोलेंगे, नहीं तो नो बोलेंगे। ओ, ये तो 50-50 होने जा रहा है भाई। लाइफ लाइन यूज करनी पड़ेगी। ओपिनियन पोल ही बना दिया तो उन्होंने तो एकदम बिल्कुल। पब्लिक ओपिनियन ऐसे ही आता है, डिवाइडेड ओपिनियन। चलो ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ऐसा क्यों, इस तरह का फ्रैक्शन रिजल्ट क्यों आ रहा है। ठीक है, गॉट इट। अच्छा देखो क्या बोला इन्होंने, इफ x इज रिलेटेड टू y देन y इज रिलेटेड टू x। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं, है ना। इधर देखना, ये फोटो, इस फोटो को ध्यान से देखना। ये y को x लाइन है, इधर देखना एक पॉइंट है। अब मैं कुछ डॉट्स मतलब ऑर्डर पेयर प्लान करने जा रहा हूं। एक यहाँ है, ये ऑर्डर पेयर है, फिर एक ऑर्डर पेयर यहां लिया मैंने। अभी ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है। और ये अब है, अब सिमेट्रिक है, अब है सिमेट्रिक। अच्छा अभी है, अभी सिमेट्रिक है कि नहीं? अभी है कि नहीं सिमेट्रिक? Yes. है, यस सर। अभी सिमेट्रिक है। No, sir. अभी है, यस सर। यस सर। अभी है, नो सर। अभी है, यस Yes, यस sir. अभी है, नो सर। अभी है। सर। यस सर। Yes. अच्छा जी, अभी है, नो सर। नो अभी सर। अभी है, नहीं है। No. अब, नो सर। अभी, यस। Yes. अभी, नो सर। नो सर। अभी, यस सर। यस सर। अभी, नो सर। नो सर। और अभी। यस सर। यस सर। Yes. मतलब क्या है? Null set. Yes. y is the element of every मतलब ये है कि एम्प्टी रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। प्लेन पेपर इज सिमेट्रिक, प्लेन पेपर, प्लेन एम्प्टी स्पेस हमेशा परफेक्टली सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्री का प्रॉब्लम कहां होगा? जब एक एलिमेंट है, क्योंकि देखो ये इसको बोलते हैं, ये कंट्रा पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट से कि हमें प्रूफ करना है कि एक्स वाई है तो वाई एक्स होगा। इफ देयर इज एक्स वाई, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ध्यान से सुनना, implies yx belongs to R। इसी का कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट होता है yx does not belongs to R implies xy does not belongs to R। R में yx एलिमेंट नहीं है implies xy नहीं है। मतलब R में तो कुछ भी नहीं है ना, एम्प्टी है। तो एम्प्टी रिलेशन के लिए हम ये बोलेंगे कि भाई जब तक उसमें एक एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तब तक तो सिमेट्रिक है। क्योंकि आप सिमेट्री नहीं है ये प्रूफ करके दिखाओ। क्योंकि अगर आप बोलते हो, मैं बोलता हूं सिमेट्रिक है क्योंकि एम्प्टी है, वॉइड है, आप बोलोगे कि सिमेट्रिक नहीं है, तो आप सिमेट्रिक नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक नहीं होने के लिए आपको ये शो करना पड़ेगा कि एक पॉइंट देखो ये है जिसका सिमेट्रिक पेयर नहीं है।
आप ऐसा कोई पॉइंट दिखाई नहीं सकते क्योंकि उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। सो बाय डिफॉल्ट ये सिमेट्रिक रिलेशन है। मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं कॉन्ट्रापॉजिटिव आर्ग्यूमेंट से ये सिमेट्रिक है। इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन ड्यू टू कॉन्ट्रापॉजिटिव आर्ग्यूमेंट बिकॉज यू कैन नॉट शो अ पॉइंट हुज सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, इसी बात को ऐसे बोल दो कि किसी को अगर आप कन्विक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो कन्विक्ट कब बोलोगे किसी को? जब उसके ऊपर में कोई केस चलेगा और वो कन्विक्टेड हो जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ से, तभी ना उसको कन्विक्ट बोलोगे। अदरवाइज ऐसे थोड़ी किसी को कन्विक्ट बोल दोगे। तो कन्विक्शन का रूल क्या है कि एक्स वाई है एंड वाई एक्स नहीं, तो कन्विक्शन है, नॉन सिमेट्रिक है। तो कैन यू शो दैट एक्स वाई है? एविडेंस तो लाओ ना, कि एक एविडेंस दिखाओ मुझको, एक ऑर्डर्ड पेयर है, देखो इसका सिमेट्रिक पेयर नहीं है। बिकॉज यू कैन नॉट शो एन ऑर्डर्ड पेयर इन दिस रिलेशन। सो जब तक किसी के ऊपर में कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको जो है डिनाई नहीं किया है, तब तक तो रिफ्लेक्सिव है, हमेशा ही रिफ्लेक्सिव है, सॉरी हमेशा ही सिमेट्रिक है। तो नल रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक, यहां लिख देंगे आप, नल रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक, लिख दो उसको। अब ये मत बोल देना कि फिर रिफ्लेक्सिव में कैसे क्यों नहीं बोला था। रिफ्लेक्सिव में तो क्लियर कट बोला गया था ना कि हर एलिमेंट, फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग सेल्फ इमेज होनी चाहिए। सिमेट्रिक में ऐसा कुछ नहीं बोला गया। सिमेट्रिक में बोला गया कि जो भी रिलेशन का ऑर्डर पेयर है उसी के ऑर्डर पेयर का सिमेट्री देखना है आपको। तो पहला हो गया। अब बी बोलो, बी सिमेट्रिक। बी सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक। 1 1 है तो उसका रिवर्स 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है। देखो ये 1 1 है और ये 2 2 है, तो सिमेट्रिक है बिल्कुल। y को x कोड सिमेट्रिक है। सी नॉन सिमेट्रिक। नॉन सिमेट्रिक। हाँ, क्योंकि इसमें आपने बताया था कि 1 1 है और 2 2 है, तो ये तो सिमेट्रिकली प्रेजेंट है। 3 3 भी सिमेट्रिकली प्रेजेंट है, बट 1 2 है बट 2 1 नहीं है, और 2 3 है बट 3 2 नहीं है, और 3 4 है तो 4 3 नहीं है। तो बिकॉज 1 रिलेटेड टू 2 बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1, तो एक भी कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो हो गया, नॉन सिमेट्रिक है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये था, ये नहीं है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। हाँ, 1 1 है तो 1 1 है, 3 2 का 2 3 है, 2 3 का 3 2 है, तो सबका सिमेट्रिक पेयर प्रेजेंट है, तो सिमेट्रिक है। नॉन सिमेट्रिक। ये नॉन सिमेट्रिक है, ये रिलेशन ही नहीं, नॉट अ रिलेशन। 1 1 2 1 2 1 का 1 2 1 2 का 2 1 1 4 का 4 1 4 1 का 1 4, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन 4 1 आने का गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि 4 इनपुट है ही नहीं सेट में, तो इसलिए ये रिलेशन नहीं है, तो नॉट अ रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, बट यस अगर ये 1 2 3 4 से 1 2 3 4 डिफाइन करते तब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया, सिमेट्रिक क्लियर होगी, कोई डाउट? रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री में कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को? नो सर। नो सर। चलिए फिर आ जाते हैं, एक क्वेश्चन मैं टेस्ट करने के लिए पूछ रहा हूं आपसे, रेडी? यस सर। A relation R is defined from set of H to H, where H is, capital H is set of all members of a family. ठीक है, ये एक रिलेशन है विद अ रूल। रूल क्या है? where X is related to Y if and only if X is brother of Y. Are you getting my point? Yes sir. Yes, sir. Test whether R is
रिफ्लेक्सिव ऑब्लिक सिमेट्रिक और नॉट। चलिए आपको बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं। मेंबर्स ऑफ द फैमिली, टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया such that a member X is related to Y if and only if X is brother of Y. Then ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं। Not reflexive, okay. And what about symmetric? Not symmetric. तो बोल रहे हैं ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। रीत बोल रही है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। एक बार समझ भी लिया करो बेटा, कुछ भी बोलने से पहले एक बार अच्छे से समझ लिया करो। देखो ध्यान से, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपने बोला कि रिफ्लेक्सिव है, अगर आप बोलते हो x इज रिलेटेड टू x, लेट किया मैंने, लेट x इज रिलेटेड टू x, इसका मतलब क्या हुआ? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h, दैट मीन्स x इज ब्रदर ऑफ इटसेल्फ। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h, क्या हर बंदा अपना भाई है? Can you say, can anybody says that I am brother of myself? Yes, you can say that you are brother of yourself, no issues with it, but not everybody can say. At least the female members cannot say that they are brother of themselves, right? So even if one member denies it, so it is not reflexive relation. तो ये reflexive relation नहीं है। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ कि let x is related to y, इसका मतलब x is brother of y, brother of y. So that does not necessarily implies that y is brother of x. अगर x y का भाई है तो y x का ब्रदर है, ये जो नहीं हो सकता y सिस्टर हो सकता है कि y सिस्टर हो। जैसे राज इज ब्रदर ऑफ किरण, so can you say that Kiran is brother of Raj? नहीं बोल सकते ना। तो बट ऐसा हो कि राज इज ब्रदर ऑफ रमेश, देन रमेश इज ब्रदर ऑफ राज, नो इश्यूज विद इट। बट अगर जेंडर डिफरेंट हो गया तो उस केस में इश्यू हो जाएगा। इसलिए हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि एक्स वाई से रिलेटेड है तो वाई एक्स से रिलेटेड होगा ही होगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक समझ में आ गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक समझ में आ गई। तो यस सर। अब एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और क्लास को कंक्लूड कर देते हैं आज के लिए। ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यही सबसे चैलेंजिंग है, ठीक है। तो आप लिखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है, ऐसे समझो आप, ए है, बी है, सी है। अगर हमने ए से बी कोई चीज ट्रांसफर करी और फिर बी ने वही चीज सी पर ट्रांसफर कर दी, तो हम बोलते हैं कि ए से सी पर ट्रांसफर हो गया, और इसी को बोलते, इस फिनोमेना को बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांसफर ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, है ना, ऐसा ये ट्रांजिटिविटी है। ट्रांजिटिविटी बोलेंगे। ट्रांजिट होना मतलब ट्रांसफर होना, मूव करना। तो ट्रांजिटिविटी क्या है उसको पहले डिफाइन करो। एन आर फ्रॉम एक्स टू वाई सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ
if and only if ऐसे लिखो, x is related to y and y be related to z. If x is related to y and y is related to z, then x is related to z. That is, x related to y का मतलब होता है x y belongs to relation R and yx yz belongs to R, implies xz belongs to R, and this is true for all x comma y and y comma z. अब ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, ध्यान से समझना। अगर रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में, अगर रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं such that the y of first ordinate of the first matches with the abscissa of second, मतलब अगर रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट हैं जिसमें एक का x कोऑर्डिनेट दूसरे के y कोऑर्डिनेट से मैच कर रहा है, तो उसका ट्रांजिशन होना चाहिए। तो x of the one shall match with y of the other, ठीक है, x z होना चाहिए, तब तो बोलेंगे ट्रांजिटिव है ना। बट इफ फॉर एट लीस्ट वन, ध्यान से सुनना, एट लीस्ट वन एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंगिंग टू आर, मतलब कम से कम एक ऑर्डर पेयर ऐसा मिल गया जिनका y और y कोऑर्डिनेट और दूसरे का x कोऑर्डिनेट सेम है, but xz does not belongs to R, then R is non-transitive. R will be non-transitive. ठीक है जी। तो ये हुआ कि ट्रांजिटिविटी का मतलब मैंने आपको समझाया कि ट्रांजिटिविटी का मीनिंग क्या है। तो इसका जो टेस्टिंग है वो एल्गोरिदम कैसा बनेगा वो लिख दो, एल्गोरिदम ऐसे बनेगा। पहला स्टेप में क्या आएंगे, आप ऐसा लेंगे, लेट x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, ऐसे लेके चलेंगे। दैट इज x y बिलोंग्स टू R एंड yz बिलोंग्स टू R, ये एज्यूम करके चलेंगे। फिर अब दूसरे स्टेप पे जाएंगे। दूसरे स्टेप पे इन्हीं दोनों एजम्पशन का यूज करके, यूजिंग द अबव टू रिलेशंस, यूजिंग अबव टू रिलेशंस, प्रूव या ट्राई टू प्रूव दैट, प्रूव और डिसप्रूव, ऐसे बोलो, प्रूव और डिसप्रूव, क्योंकि और डिसप्रूव दैट xz बिलोंग्स टू R। तो प्रूव करने के लिए तो आपको हर केस के लिए प्रूफ करना पड़ेगा, बट डिसप्रूव करने के लिए तुम्हें एक काउंटर एग्जांपल दिखाना पड़ेगा कि ये देखो ये 1 2 है और 2 3 है बट 1 3 नहीं, ठीक है। तो आपको दो, क्योंकि यहाँ बहुत टिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर प्रूफ करना ही हो, सिर्फ सारे ट्रांजिटिव हैं तब तो प्रूफ ही हो जाएगा, लेकिन जो नहीं ट्रांजिटिव होंगे ना उसमें लफड़ा होगा, उसमें बहुत चैलेंज आएगा, क्योंकि डिसप्रूव करने के लिए आपको हमेशा काउंटर एग्जांपल सोचना पड़ेगा। इसलिए आप पहले काउंटर एग्जांपल सोचेंगे और काउंटर एग्जांपल ना दिखे ना तब आप प्रूफ करने में लग जाएंगे, ठीक है। तो ये तो प्रोसीजर होगा कि कैसे हम ट्रांजिटिविटी टेस्ट करेंगे। जैसे फटाफट कुछ छोटे छोटे 1 2 क्वेश्चंस कर लो। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में इफ R from x to y is said to be transitive if and only if xy belongs to R and yz belongs to R means xz belongs to R।
मीन्स x रिलेटेड टू y है एंड y रिलेटेड टू z, देन x रिलेटेड टू z होना चाहिए, और ये बात हर x y y z के लिए ट्रू होनी चाहिए। जैसे द रिलेशन बीइंग सिस्टर ऑफ अमंग द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। कैसे कैसे? लेट x is related to y and y is related to z। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है x is sister of y, x is sister of y का मतलब क्या है कि x जो है वो फीमेल मेंबर है और y कैन बी फीमेल मेंबर, कैन बी मेल मेंबर, y ब्रदर भी हो सकता है, बट साथ में ये भी बोल रहे हैं y रिलेटेड टू z। तो y रिलेटेड टू z का मतलब क्या हो गया भाई? तो y इज सिस्टर ऑफ z। तो ऑब्वियस सी बात है कि y जो है वो फीमेल मेंबर ही होगा, तो ये वाला केस डिनाई हो गया। एंड z कैन बी मेल मेंबर और फीमेल मेंबर। नाउ यू सी हार्डली मैटर्स, x is sister of y and y is sister of z। तो अगर z मेल है तो भी x is sister of, बोलो, z होगा, Z। और अगर फीमेल है तो भी होगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये मेल है या फीमेल है, दोनों ही केस में x विल रिमेन सिस्टर ऑफ z। तो बीइंग ब्रदर ऑफ, बीइंग सिस्टर ऑफ, ये दोनों क्या हैं? रिलेशंस कैसे हैं? बीइंग ब्रदर ऑफ और बीइंग सिस्टर ऑफ, ये रिलेशन दोनों के दोनों रिफ्लेक्सिव है। तो नॉन रिफ्लेक्सिव, नॉन सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव। तो यहां पर ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी एंड सिमेट्री की जब बात होगी तो ये जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव होगा तभी ट्रांजिटिव होगा, सब इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ओनली रिफ्लेक्सिव नॉन सिमेट्रिक नॉन ट्रांजिटिव भी हो सकता है, ओनली सिमेट्रिक नॉन रिफ्लेक्सिव नॉन ट्रांजिटिव हो सकता है, ओनली ट्रांजिटिव भी हो सकता है, अदर टू नहीं हो, या तीनों भी हो सकते हैं। तो अगर कोई रिलेशन तीनों होगा तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहीं पर एक नोट करके लिख दो लास्ट पॉइंट, और आज की क्लास को यहीं पर मैं क्लोज कर रहा हूं। कल की क्लास में यहीं से फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। नोट क्या है कि इफ a relation R from set X to set Y is reflexive, symmetric, as well as transitive, then it is called as equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोला जाएगा? तो इक्विवेलेंस रिलेशन तब बोलेंगे जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। तो दिस इज ओके फॉर टुडे। चलेगा कि ट्रांजिटिविटी पे मैं कुछ नोट कर लिया यहां तक सारा? यस सर। ग्रेट ग्रेट। तो ट्रांजिटिविटी पे थोड़ा सा एक दो सम और जल्दी से करके और फिर क्लोज करते हैं कॉल को। जैसे अगर मैंने बोला विच आर द फॉलोइंग रिलेशन आर फ्रॉम 1 2 3 to 1 2 3 4 इज ट्रांजिटिव, है ना। पहला आर null relation, a singleton relation having 1 2 element, a doublet relation having an ordered pair 1 3 and 2 4, a relation R 1 2 3 2 2 3 1 3, or a relation R 1 2 2 4 4 2 1 4 2 2। इनमें से कौन सा रिलेशन है जो ट्रांजिटिव है?
तो फर्स्ट रिलेशन के बारे में बात करो। ये 4 रिलेशन की बात करें, 1 2 की बात नहीं हो रही यहाँ पर, 5 रिलेशंस हैं। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, Yes. second is transitive relation, third is transitive relation, fourth 1 2 2 3 तो 1 3 है, 3 2 2 3 तो 3 3 नहीं है, तो नहीं है ट्रांजिटिव, बिकॉज 3 is related to 2 and 2 is related to 3 but 3 is not related to 3, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। 1 2 2 4 तो 1 4 होना चाहिए, जो कि है। ये 2 से स्टार्ट, 2 से जब एंड कर रहा है तो 2 से स्टार्ट होने वाले सारे देखने चाहिए। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखो कि अगर एक्स वाई एंड वाई वाई मतलब किसी रिफ्लेक्सिव पेयर से अगर ट्रांजिशन करोगे तो हमेशा ही मिलेगा। एक्स वाई एंड वाई वाई इंप्लाइज एक्स वाई, वो तो होगा ही होगा ना। तो रिफ्लेक्सिव पेयर से ट्रांजिशन चेक करने का जरूरत नहीं होता, वो होगा, हमेशा एस्टैब्लिश्ड होगा। इसलिए हम 2 2 से नहीं करेंगे। 1 2 2 4 1 4 होना चाहिए, जो कि है 2 4 4 2, तो 4 और 4 हटा दो तो 2 2 2 2 है, एंड 4 2 एंड 2 4, इधर देखना, 4 is related to 2 and 2 is related to 4, तो 4 is related to 4 होना चाहिए, 4 is related to 4, जो कि नहीं है, तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, तो नॉन ट्रांजिटिव, ये भी नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसमें कहां पर डाउट है, जल्दी बोलो। एबीसी में डाउट होगा, तो एबीसी ट्रांजिटिविटी को टेस्ट करने की जरूरत कब पड़ेगी? ट्रांजिटिविटी की टेस्ट करने की जरूरत तभी पड़ेगी जब ये सिचुएशन अराइज हो। मेरी बात समझो, अनलेस, यहां नोट करके लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अनलेस देयर एग्जिस्ट at least 2 pair, at least 1 pair, ऐसा at least 2 नहीं, at least 2 ordered pair लिखो तो भी चलेगा, at least 2 ordered pairs such that of the type x y and yz, the relation is by default transitive। तो जब तक ऐसे 2 पेयर नहीं मिलते हैं जिनमें से एक का y दूसरे के x से मैच कर रहा हो, तब तक रिलेशन बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव होगा। इस वजह से एम्प्टी रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि यहां वही बोलेंगे ना कि आप ला के दो ना, आप एक एक्स वाई और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वाई जेड दिखाओ, ऐसा कोई पेयर होगा तो मैं एक्स जेड ला दूंगा। अब एम्प्टी केस में आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई इफ यू गिव मी एक्स वाई एंड वाई जेड I can show that x related to z, because you can't give me x, y and y, z because it doesn't have any such ordered pair, so it is transitive। Same argument will go here and same will go here, कोई भी इसमें एक ही ऑर्डर, तो सिंगलटन, null relation always transitive, null relation by default transitive, और सिंगलटन रिलेशन जितने भी होंगे सारे ट्रांजिटिव होंगे, सिंगलटन रिलेशंस बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव होंगे, एंड ऑल डबलेट्स, 2 ऑर्डर्ड पेयर वाले जितने रिलेशंस हैं, हैविंग 2 या 3, हैविंग एक्स वाई एंड वाई, मतलब एक्स वाई एंड ऐसा यूवी टाइप,
such that x is not equal to u and y is not equal to v, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब ट्रांजिटिविटी पर क्वेश्चन मार्क तब आएगा जब एक्स वाई एंड वाई जेड टाइप का ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट हो, बट देन ओनली तब हम देखेंगे कि वाई एक्स जेड है कि नहीं। अगर है तो ट्रांजिशन हो गया, नहीं है तो नहीं हुआ। अब ये ट्रांजिशन अगर हर पेयर के लिए हो गया तब वो ट्रांजिटिव है, अगर एक भी पेयर के लिए ट्रांजिशन ब्लॉक हो गया तो नॉन ट्रांजिटिव। तो विद दिस final remark and discussion, I am going to close the discussion for today and let's see you tomorrow. Any query, anything you like Sir? to ask? हाँ बोलो। सर लास्ट स्लाइड शो कर दो एक बार। सर लास्ट सर, जो ये- थोड़ा समझाया था सर। हाँ क्या सर क्या जो क्या? ये ई रिलेशन लिखा है सर, ये तो रिलेशन ही नहीं होगा सर। हाँ वो भी बात तुम सही बोल रहे हो बेटा, मैं इसको वो इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ। यहाँ मान लो 4 भी ले लो, अब इस कॉन्टेक्स्ट को देख लो। अदरवाइज तो बिल्कुल सही बोल रहे हो कि अगर यहाँ पर 4 नहीं है तो ये रिलेशन ही नहीं है, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। वेल डन, ठीक है। हाँ ऑल डबलेट्स वाला दोबारा बताओ। कौन सा? ऑल डबलेट्स हैविंग x, y। अरे बेटे जैसे ये देखो ना, ये डबलेट है, 2 ऑर्डर पेयर है जिसमें 1 इसका x किसी के y से नहीं मैच कर रहा है और इसका y किसी के x से नहीं मैच कर रहा है, तो ऐसे जितने भी 2 ऑर्डर पेयर वाले सेट होंगे वो सारे के सारे ट्रांजिटिव होंगे। ओके, ये बोला गया। और 2 नहीं है, इवन कितने भी हैं, अगर मान ले n ऑर्डर पेयर्स हैं लेकिन किसी का x किसी के y से नहीं मैच कर रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव होंगे। जैसे देखो मैं इस बात को ऐसे समझो कि मनी ट्रांसफर ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये बताओ। मनी ट्रांसफर एक रिलेशन है, ट्रांसफर ऑफ मनी, यस सर, इट इज ट्रांजिटिव। इट इज ट्रांजिटिव। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सारे बैंक के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अगर नॉन ट्रांजिटिव होता तो कोई अपना पैसा बैंक में रखता क्या? तो मनी ट्रांसफर इज डेफिनेटली ए ट्रांजिटिव रिलेशन। मानते हो इस बात को? अब मैंने बोला कि एक बैंक ए है आपका, एक बी है और एक सी बैंक है। आपके पास 3 बैंक है। आपने ए बैंक से बी बैंक का एक चेक ड्रॉ किया, चेक बनाया अपना ₹10,000 का मान लो, और बी में डिपॉजिट कर दिया, और बी से सी में एक चेक बना के डिपॉजिट कर दिया 10,000 का। तो आपका पैसा ए से सी में गया कि नहीं गया? जल्दी बोलो। यस सर, चला गया, है ना? इसका जबकि आपने ए से सी में डायरेक्टली तो पैसा नहीं ट्रांसफर किया, यस सर, आपने ए से बी में ट्रांसफर किया और फिर बी से सी में ट्रांसफर किया और ए से सी में ट्रांसफर हो गया। यू एग्री टू इट और नॉट? यस सर। और आपने बोला कि अच्छा इसका मतलब है कि मनी ट्रांसफर ट्रांजिटिव है। बिल्कुल सही बात है। अब मान लो आपने एक ए से बी बैंक में और सी से डी बैंक का चेक बना दिया। ए से बी बैंक में आपने 10,000 रुपए का चेक बनाया और सी से डी में आपने 10,000 रुपए का चेक बना दिया, और फिर आपने बोला कि भाई अच्छा ए से बी में मैंने डाल दिया, सी से डी में डाल दिया, अब ए से डी में तो गया नहीं, जाएगा क्या? नो सर, नहीं जाएगा। तो क्या इसके बेसिस पे आप बोल दोगे कि मनी ट्रांसफर ट्रांजिटिव ही नहीं? आपका ट्रांजिशन क्यों नहीं हुआ? ट्रांजिशन इसलिए फेल कर गया क्योंकि जो फर्स्ट जो रिसीवर था वो सेकंड का डोनर नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ। अगर फर्स्ट का जो रिसीवर, पहले ट्रांजिशन का जो रिसीवर हो वही सेकंड का डोनर हो तो ट्रांजिशन होगा ही होगा। अगर फर्स्ट का रिसीवर सेकंड का डोनर है बट फिर भी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। जैसे कि थप्पड़ मारना, स्लैपिंग इज अ रिलेशन, ये ट्रांजिटिव है क्या? ए ने बी को एक थप्पड़ मारा, ठीक है, और बी ने सी को एक थप्पड़ मारा। ए स्लैप्ड बी एंड देन बी स्लैप्ड सी, तो क्या आप ये बोलोगे कि ए स्लैप्ड सी? अरे भाई ए ने बी को एक झापड़ मार दिया और बी ने सी को एक झापड़ मार दिया, और फिर बी जाके बोला मैंने तो कुछ किया नहीं, ए ने मेरे को झापड़ दिया था, मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो क्या इसकी बात को कोई मानेगा? नो सर। इसका मतलब है कि थप्पड़ मारना जो है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। पैसा ट्रांसफर करना ट्रांजिटिव है, नॉलेज ट्रांसफर करना ट्रांजिटिव है कि तुमने किसी को सिखा दिया और उसने किसी और को सिखा दिया, तो आप बोल सकते हो कि मेरा नॉलेज सी तक पहुंच गया, लेकिन गाली देना थोड़ी ट्रांजिटिव है।
तो देयर आर मेनी रिलेशन विच विल बी ट्रांजिटिव एंड देयर आर मेनी विच विल नॉट बी ट्रांजिटिव. तो आई थिंक नाउ यू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि ट्रांजिटिविटी का बेसिक सेंस क्या है. ठीक है, बाकी डिस्कशन अगली क्लास में कंटिन्यू होगा बेटा. अब आज की क्लास में लेट हो गया, विल मीट सर- टुमारो. हाँ सर बोलो. लास्ट स्लाइड शो कर दो एक बार. लास्ट स्लाइड शो कर दो बेटा. सुप्रीत अभी वेट करो, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा यार, टेंशन मत लो उसका. तुम यही यस सर, डन. हो गया, कर लिया. यस सर. ठीक ठीक. ओके बेटा, ठीक है. तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहा हूं मैं. ओके.